गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेरेक्स ट्रेडिंग। मैं शैलेश कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की पोस्ट मार्केट एनालाइजिंग वीडियो में। तो दोस्तों 2:06 हो चुका है और मेरी ट्रेडिंग कंप्लीट हो चुकी है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों आज थी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और मार्केट में जैसा हमने प्लान किया था वैसा ही ठीक मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने ग्रुप पर और देखते हैं हमें किस तरीके की आज प्लान किया था। ठीक है, तो दोस्तों मार्केट खुलने से पहले 8:14 पर हमने डिसाइड किया था कि आज के जो मार्केट सेंटिमेंट्स हैं वो दोनों ही तरफ हैं, बोथ साइड हैं, और साथ ही साथ आज वीकली एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, तो हम स्कैल्पिंग करके चलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, स्कैल्पिंग में हम किसी भी एक डायरेक्शन में ट्रेड नहीं करके चलते हैं, मतलब माइंडसेट एक डायरेक्शन का लेके नहीं चलते हैं। मार्केट में हम ये मान के चलते हैं हमें किसी भी तरफ अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, चाहे वो अपसाइड हो चाहे वो डाउन साइड हो। ठीक है, तो स्कैल्पिंग में हम दोनों ही तरफ के मूवमेंट में एंट्री करते हैं। हाँ, नॉर्मल डेज के कंपैरिजन में हमारे जो एसएल होते हैं वो और छोटे हो जाते हैं, बट टारगेट हमारे एज यूजुअल बड़े रहते हैं। ठीक है, तो सेटअप के हिसाब से पहली हमारी एंट्री बन रही थी वो डाउन साइड एंट्री बन रही थी। ठीक है, हालांकि उसके बाद मैंने ग्रुप में अपडेट भी किया था कि एक एचपी स्कैल्पिंग वेक्स अपसाइड एंट्री हमें नजर आ रही है, बट वो थोड़ी बहुत रिस्की हो सकती है। ठीक है, ये मैंने 9:34 पर ग्रुप में अपडेट किया था। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे चार्ट पर और देखते हैं आज हमने किस तरीके से ट्रेडिंग की और मार्केट ने हमें किस तरीके से मूवमेंट दिखाया। ठीक है, ऑलराइट, तो दोस्तों मार्केट ने एक हमें गैप अप ओपनिंग दी थी। ठीक है, गैप अप ओपनिंग देने के बाद मार्केट में हमें एक नीचे डाउन साइड मूवमेंट नजर आया और मैंने 9:33 पर मींस इस कैंडल पर 9:33 पर इस कैंडल पर राइट मैंने यहाँ पर एक एंट्री बनाई थी अपसाइड। हालांकि हमारी जो प्लानिंग थी उसकी अकॉर्डिंग हमारा पहला जो ट्रिगर मिल रहा था वो डाउन साइड मिल रहा था, बट चूंकि मार्केट में हमें गैप अप भी दिखाया और फिर थोड़ा बहुत मार्केट डाउन साइड मूवमेंट भी करने लगी, तो एक मैंने इसीलिए ग्रुप में मैसेज डाला था कि एक एचपी स्कैल्पिंग वेज हम एक एंट्री ऊपर की तरफ बना सकते हैं, बट वो थोड़ी बहुत रिस्की हो सकती है। ठीक है, तो ठीक वैसा ही हुआ, हमने यहाँ पर एंट्री बनाई 9:32-33 के आसपास और बहुत ही जल्दी हमारा जो छोटा सा स्टॉप लॉस था वो हिट हो गया और मुझे यहाँ पर लगभग 300 रुपये का लॉस हो गया। चूँकि आज वीकली एक्सपायरी है तो हमारे स्टॉप लॉस और छोटे हो जाते हैं और टारगेट हमारे बड़े ही रहते हैं, तो यहाँ पर मुझे 300 रुपये का लॉस बुक हुआ। कोई दिक्कत नहीं, मैंने इंतज़ार किया, फिर मैंने डाउन साइड ट्रिगर आने का वेट किया और सेरेक्स ट्रेडर वैलिडेट कीजिएगा, चेक कीजिएगा ठीक 10:39 पर मींस इस लेवल पर हमें एक डाउन साइड ट्रिगर मिला। तो इस लेवल के आसपास में हमें एक डाउन साइड ट्रिगर मिला और मैंने 45,900 की पुट में ही काम किया। मैं अभी आपको एक बार चार्ट खोल के दिखाता हूँ इसका। यहाँ पर हमने डाउन साइड एंट्री बनाई और थोड़ा बहुत स्लो मूवमेंट करने के बाद मार्केट में हमें एक अच्छा डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिला और यहाँ पर मेरा टारगेट थोड़ी ही देर में हिट हो गया। ठीक है, और मैंने 45,900 की पुट में काम किया था और जिसमें मुझे प्रीवियस लॉस जो -300 थे उसको कवर करने के बाद 6691 रुपये का नेट प्रॉफिट यहाँ पे हमने बुक किया। हालांकि ये टोटल जो प्रॉफिट था वो 6991 का था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 7,000 का, बट प्रीवियस जो लॉस था वो हमारा कवर करने के बाद नेट हमें 6691 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि सेम स्ट्राइक प्राइस में ही मैंने एंट्री की थी। ठीक है, अब मैं इसमें चलकर आपको एक बार चार्ट में चलकर दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, तो मॉर्निंग में जो 9:33 पर मुझे एंट्री मिली थी यहाँ कहीं किसी लेवल पर, वहाँ पर मैंने 45,900 की पुट को सेल किया था। ठीक है, और वहाँ पर मेरा एज यूजुअल बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस था जो बहुत ही जल्दी हिट हो गया और मैं पोजीशन से एग्जिट हो गया। ठीक है, तो इसके बाद जब हमें अपसाइड ट्रिगर मिला 10:39 के आसपास, तो मैंने यहाँ पर सेम स्ट्राइक प्राइस को खरीदा। चूंकि उसको खरीदने का रीज़न क्या था, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ऑप्शन बाइंग क्यों करते हैं, कभी कभी आप मैक्सिमम टाइम ऑप्शन सेलिंग करते हैं, बट कभी कभी आप ऑप्शन बाइंग करते हैं। जैसे लास्ट बजट वाले दिन मैंने ऑप्शन बाइंग किया था, उससे पहले भी शायद एक आध बार किया हो। रेयरली मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, मैक्सिमम टाइम मैं ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ। तो कभी कभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है, मेरे स्टूडेंट्स का भी क्वेश्चन आता है, वो पूछते हैं कि आप को कैसे पता लगता है कि कब बाइंग करना है और कब सेलिंग करना है। मैं उस पॉइंट पर आता हूँ, उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे ऑप्शन के प्राइस काफ़ी कम लग रहे थे, सस्ते मिल रहे थे, तो मैंने यहाँ कहीं पर जो भी 10:38-39 के आसपास एंट्री ली और मेरा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, बट उसके अगेंस्ट मेरा टारगेट जो था वो बहुत बड़ा टारगेट था और वो बहुत आराम से हिट हो गया। थोड़ी देर मार्केट कंसोलिडेट हुई, बट उसके बाद प्राइस ने एकदम से मूवमेंट दिया और मैं यहाँ पर एग्जिट हो गया। हालांकि उसके बाद भी
प्राइस और ऊपर तक गए, ठीक है, आप देख सकते हैं प्राइस और ऊपर तक गए, बट मेरा जो टारगेट था, इनिशियल टारगेट था, वहाँ पे मैं एग्जिट हो गया। और चूंकि मैंने ऑप्शन बाइंग कर रखी थी तो मैंने इसीलिए होल्ड नहीं किया कि मैं और बड़े टारगेट के लिए वेट करूँ। मेरा जो इनिशियल टारगेट था वो हिट हुआ और मैं एग्जिट हो गया ट्रेड से, ठीक है। अब आते हैं पॉइंट्स पर कि जो आप लोग पूछते हैं कि मुझे कैसे पता लगता है कि कब ऑप्शन बाइंग करना है या कब सेलिंग करना है। तो दोस्तों देखिए, मैक्सिमम टाइम मैं या तो एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन बाइंग करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं कोई भी बड़ा इवेंट होता है लाइक बजट हो, ठीक है, या और भी कोई बड़े इवेंट हो लाइक कल एक्सपायरी भी है और कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है, ठीक है, उसके डिसीजन आना है। तो क्या होता है, जिस दिन ज़्यादा कोई बड़ा इवेंट होता है या एक्सपायरी होती है, कुछ बजट डे होता है, उस दिन मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और जब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर क्या होता है, अगर हम ऑप्शन सेल करके चलते हैं तो ऑप्शन के प्राइस में एकदम से अपसाइड या डाउन साइड किसी भी साइड में बड़े मूवमेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करके चल रहा होता हूँ तो वहाँ पे मेरा बहुत जल्दी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और थोड़ी ही देर बाद मुझे सेम वो लेवल मिल जाता है, तो मेरी फिर एंट्री बनती है। फिर अगर दोबारा से कोई रिवर्सल आता है फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है। तो इसीलिए एक्सपायरी वाले दिन या बड़े इवेंट वाले दिन लाइक बजट डे या आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन आता है या फेड के नंबर्स आते हैं, उस दिन मैं ऑप्शन सेलिंग थोड़ी सी इग्नोर कर देता हूँ। दूसरा, तो पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि मैं ऑप्शन के प्राइस की कैलकुलेशन करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि करंट जो भी मार्केट में प्रेजेंट कंडीशन चल रही है, जो भी मार्केट में रेट चल रहे हैं बैंक निफ्टी का, और उसके कंपैरिजन में जो उसके स्ट्राइक प्राइस, दूसरी स्ट्राइक प्राइस हैं, उनके जो ऑप्शन प्राइस हैं उनमें कितना डिफरेंस है। अगर प्रीमियम ज़्यादा है, अगर प्रीमियम ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि वो हमें कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है, तो वहाँ पर सेल करना बेहतर होता है, राइट। और अगर प्रीमियम कम होती है, अगर ऑप्शन में कोई भी प्रीमियम नहीं रह जाती है या बहुत कम प्रीमियम होती है तो हम ऑप्शन बाइंग कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, अभी 45,770 के आसपास रेट चल रहा है, ठीक है। अब मैं आपको इसका एक बार ऑप्शन चेन दिखा देता हूँ, ठीक है, इसको डिलीट कर देता हूँ। देखिए 45,700 अभी चल रहा है, 45,766, राइट। और 45,700 की जो पुट है, ठीक है, वो 21 रुपये की चल रही है और 45,700 की जो कॉल है, ठीक है, वो 73 रुपये की चल रही है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 45,700 की कॉल जो है वो 74 रुपीज़ पे और इधर 45,761 चल रहा है। तो ऑलमोस्ट इसमें प्रीमियम 1 या 2 रुपये का रह गया है, ठीक है। अगर आप माइनस करेंगे 45 कॉल का मतलब क्या होता है, जितना उस स्ट्राइक प्राइस से प्राइस ऊपर जाएगा उतने ही ऑप्शन के प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है। तो 45,700 का, क्योंकि आज एक्सपायरी है, टाइम हो रहा है 2:17, तो 3:15 3:30 के आसपास ये प्रीमियम ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे अगर मार्केट यहाँ पे नहीं होती है तो, ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। तो 45,700 और इस समय चल रहा है 45,758, मीन्स 58 पॉइंट का डिफरेंस है और यहाँ पे रेट चल रहे हैं 69, ठीक है। यानी अब यहाँ पे प्रीमियम बढ़कर 8 से 10 रुपये का यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। वो फ्लक्चुएशंस होता रहता है, तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे होगी वैसे फ्लक्चुएशन होता रहेगा। कभी ये प्रीमियम आपको 6 रुपये का डिफरेंस दिखाएगा, कभी 3 रुपये का डिफरेंस दिखाएगा। बट अगर थोड़ी ही देर बाद अगर आप देखेंगे 2:30 बजे के आसपास, 2:45 बजे के आसपास, तो ये ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए होंगे। मतलब अगर ये 760 चल रहा है तो 45,700 का जो कॉल होगा वो भी 60 रुपये ही चल रहा होगा, ठीक है। अगर ये 65 हुआ है तो ये भी 65 होगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कैलकुलेशन इस तरीके से हो जाती है। तो इसलिए हम ये कैलकुलेशन देख लेते हैं, अगर हमें इसके बिहाफ पर ऑप्शन सस्ता मिल रहा है, ठीक है, तो हम वहाँ पर ऑप्शन बाइंग प्रेफर करते हैं। क्योंकि हमें प्रीमियम सेलिंग में क्या होता है, हमें प्रीमियम डिके का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। प्राइस डिके तो होता ही होता है, प्रीमियम डिके का हमें बेनिफिट मिलता है। टाइम डिके की वजह से जो प्रीमियम कटते हैं, जो प्रीमियम गलते हैं, उसका हम बेनिफिट लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन बाइंग इसीलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर हम, अब इसमें हमें कोई प्रीमियम नहीं बचा है, ठीक है। 4-5 रुपये का प्रीमियम लेने के लिए हमें पूरे टाइम बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बाइंग करना बेहतर होगा। बट चूँकि आप जानते हैं मैं सेंटीमेंट्स और सेटअप के साथ ही ट्रेड करता हूं, जब मेरे सेंटीमेंट और सेटअप मैच होते हैं मैं तभी एंट्री करता हूं, ठीक है। तो एंट्री हमारी एज पर सेटअप बनती है और कैलकुलेशन हम यहां से कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आज मैंने ऑप्शन बाइंग करके चला था और ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे हमें ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है। और अब आपसे मुलाकात होगी कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी
और साथ ही साथ आरबीआई की जो 3 दिन की मीटिंग चल रही है उसका कल 10 बजे रिजल्ट आना है, नंबर्स आएंगे सुबह के 10 बजे और हमें पता लगेगा कि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, बहुत सारे डेटाज आएंगे। तो कल मार्केट बिल्कुल वॉलेटाइल रहेगी ही रहेगी, बट एग्जैक्टली सेंटिमेंट्स क्या होंगे वो हम एनालाइज करने के बाद मॉर्निंग में आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, आई एम डन फॉर द डे। अब आपसे मुलाकात होती है कल। हैव अ प्रॉफिटेबल लाइफ।